स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए आरडब्ल्यूएफ यानी रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से अप्रेंटिसशिप की एक नई भर्ती आ चुकी है और इसमें स्टाइपेंड आपका 12,000 प्लस रहने वाला है। तो ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है रेलवे की जिसमें बाकी रेलवे अप्रेंटिसशिप की अपेक्षा स्टाइपेंड आपको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ फैक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन आरडब्ल्यूएफ फॉर द ईयर 2024-25 एक्चुअल में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका रहेगा 2025-26 क्योंकि 25 चल ही रहा है। 25-26 में आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, बट नोटिफिकेशन में इस तरीके से यहाँ लिखा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कैसे इसका फॉर्म भरना होगा। एंड आप सबको ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे अगर आप, तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे ये सारी अपडेट PDF सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप में जो फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे भरा जाना है वो भी इसी में हम आपको बता देंगे। ऐसे इस अप्रेंटिसशिप का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप अगर आप देखें तो यहाँ पे आईटीआई के टोटल 7 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं। फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर जो COE ग्रुप होता है उसका ये, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। पोस्ट अगर आप देखें तो फिटर में 85, मशीनिस्ट 31 है, MMB की 8 है, टर्नर 5, CNC प्रोग्रामिंग का 23, इलेक्ट्रीशियन 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 22, कुल सीट है 192 यहाँ पे। अब इसमें रिजर्वेशन भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने के लिए कि आपका यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बेंगलोर के आसपास से बिलोंग कर रहे हैं, कोशिश करें अगर वही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप आगे आपको यहाँ डिटेल बताते हैं। एक कंडीशन है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि आप रेलवे एम्प्लॉय वार्ड यानी आपके कोई घर का पापा या मम्मी अगर रेलवे में काम कर रहे हैं, उस केस में आप ऑल इंडिया कहीं से भी हों तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस भर्ती में एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन उसके अलावा ये है कि इसमें एज लिमिट आपका 1 मार्च 2025 को 15 साल से लेकर 24 साल तक पूरा रहना चाहिए। OBC कैटेगरी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस ITI आपका होना चाहिए NCVT से। ध्यान दीजिए NCVT होना चाहिए, ना कि SCVT यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्ट अप्रेंटिसशिप में एंगेजमेंट जो आपका होगा इसमें देखिए दिखा है द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ रजिस्टर्ड होंगे कर्नाटका के, वही यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कर्नाटका के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट अगर आप वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे कहीं से भी हों आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टाइपेंड यहाँ पे जो 2 साल के ITI ट्रेड है उनको 12,261 रुपये मिलेगा। एंड जो यहाँ पे CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर COE 6 मंथ वाला कोर्स है उसमें 10,899 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फॉर्म इसके ऑफलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे दिया है, एनेक्सर है, उसे भरा जाएगा। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ अटैच करके आप चाहें तो वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्ट जाके फॉर्म डाल सकते हैं या आप वहाँ पे बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 100 रुपये की यहाँ पे फीस लगेगी जो कि आपको यहाँ पे कहाँ से, पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे एक पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से 100 रुपये का, या आप एक DD बनवा लीजिए बैंक से। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी। जनरल OBC EWS की फीस यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ फोटोकॉपीज आपको लगानी होंगी फॉर्म के साथ, 10वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD है या आप एक सर्विसमैन कुछ है उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपका जो कार्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसकी कॉपी, अगर रेलवे सर्विंग एम्प्लॉई में है तो उसका आपको डिटेल देना होगा, उनका जो सर्विस सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। लास्ट डेट की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल तक का टाइम है। आप वहाँ ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्ट डाल सकते हैं जाके 9 से 4:30 सैटरडे, ठीक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे जो है सिर्फ 9 से 12 तक वो ओपन रहेगा। या आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट पे इस वाले एड्रेस पे द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर टू पर्सनल डिपार्टमेंट RWF यलहंका बंगलोर, इस पे आप भेज सकते हैं एक इन्वेलप में एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। लास्ट डेट 1 अप्रैल है, उस तक आपका फॉर्म पहुंचना है।
45 दिन के अंदर, क्लोजिंग डेट जो है 1 अप्रैल, इसके 45 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाएगी एंड 15 दिन के बाद उसके लगभग आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे करवा दिया जाएगा। सिलेक्शन आपका 10वीं के नंबर के बेसिस पे होगा, ITI का नंबर इसमें नहीं देखा जाएगा, 10th के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। अब नीचे आप आएंगे तो ये है आपका फॉर्म का फॉर्मेट, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट जो फॉर्म का फॉर्मेट है। उसके अलावा एक चीज़ और आपको करना होगा, apprenticeshipindia.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी 100% प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है, जिससे आप आगे जो है आपको कोई परेशानी ना हो इसमें, ठीक है। ये आपका फॉर्म की कॉपी इसी में नीचे आपको मिल जाएगी, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकलवा के आपको इसे भेजना होगा। ये है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन की कॉपी। इसे आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से आप कोशिश करिए इसको फिल कीजिएगा, कैपिटल लेटर में नाम, ठीक, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ नाम, नीचे फादर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, यहाँ फ़ोटो पेस्ट करना है आपका, ठीक है। और 2 फोटो सेपरेटली आपको ऊपर अटैच भी कर देना, उसके पीछे आप जो है यहाँ पे अपना नाम वगैरह एंड साइन कर दीजिएगा, ठीक है, विद सिग्नेचर यहाँ पे फ़ोटो चलेगा। इसके अलावा आप कम्युनिटी क्या है टिक करेंगे, एड्रेस अपना लिखेंगे, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, 10वीं ITI दोनों का डिटेल देंगे आप। 100 रुपये का जो DD या IPO है उसका आप यहाँ पे डिटेल देंगे। इसके नीचे आप आएंगे, सेकंड पेज है, इसको भी आपको यस नो करके फिल करना है। रजिस्टर्ड है, यस आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, प्लेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है वो डालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। ये फिल करने के बाद नीचे आपको एक मिल जाएगा, ये फॉर्मेट है आपका, देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अगर आपका इस फॉर्मेट में है सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये है यहाँ पे जो वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय होंगे उनका अलग से एक लिस्ट दिया है, इसको आपको निकाल के प्रिंट आउट बनाना है, नीचे डिक्लेरेशन इस पर साइन करनी होगी। मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा जो आप सेलेक्ट होने के बाद बनवा के रखेंगे, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी गई हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, चेकलिस्ट आपको ज़रूर भेजनी सबसे ऊपर अटैच करके, इसी से पता चलेगा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। जैसे आप सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट, यस, जो आपका यस रहेगा वो यस, जो आपका नॉट अप्लीकेबल उस पर आप नो पे टिक करके चेकलिस्ट को आप सबसे ऊपर रखेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे, फिर बाकी डॉक्यूमेंट उसी सीक्वेंस में रखेंगे और एक एनवेलप में भर के आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से जो एड्रेस दिया गया उस पर भेज देंगे। या आप चाहें अगर आसपास से आप हैं तो आप जाके वहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स होगा रेलवे का, वहाँ आप जाके डायरेक्ट उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा अगर 1 अप्रैल से पहले आप वहाँ पहुँचा देते हैं उस केस में। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, हम वहाँ आपको पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन, PET में छूट, 1/3 का आपको CBT एग्जामिनेशन में वेटेज एंड इसके अलावा जो NAC सर्टिफिकेट मिलेगा ITI करने के बाद वो 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर होगा, जिसके बेसिस पे आप और सारी जो गवर्नमेंट जॉब आएगी जहाँ पे 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है ITI के साथ, उसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।